हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 15th सेंचुरी प्रोज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 15th सेंचुरी की पोइट्री की है और बैलेड किए हैं। अभी हम प्रोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 15th सेंचुरी प्रोज, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले क्या थी। दीज वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 15th सेंचुरी। कैसी थी ये? इट वॉज इन ए प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब प्रिपरेशन की स्टेज में थी। अभी यहाँ पे राइटर्स ड्यूरिंग दैट एज ट्राइज देयर हैंड इन रोमांस, हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिक्स, थियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी। मतलब वे यहाँ पे सिर्फ ट्राई कर रहे थे। एक प्रिपरेशन की स्टेज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई एस्टेब्लिश्ड रूल नहीं है, सिर्फ दे आर ट्राइज देयर हैंड्स इन रोमांस। लाइक रोमांस, हिस्ट्री, ये सभी प्रोज में लिखी हैं, लेकिन एक ट्रायल था, लाइक ए ट्रायल, ठीक है। हाँ, 15th सेंचुरी प्रोज हैव अ लिटल इंटरेस्ट इन लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट कम था। लिटरेरी और लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट लोगों में काफ़ी कम था प्रोज के प्रति, ठीक है। और यहाँ एक्सेप्शन है, मतलब प्रोज में यहाँ काफ़ी कुछ इंटरेस्ट लोगों का कम था, लेकिन कुछ ऐसे मेजर राइटर हुए हैं जिनका प्रोज काफ़ी अच्छा माना गया, लाइक थॉमस मैलोर एंड लॉर्ड बर्नर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम डिस्कस करते हैं इस टाइम की लैंग्वेज क्या क्या चल रही थी। यहाँ पे एक थी इंटरनेशनल लैंग्वेज और दूसरी थी नेटिव लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी थी? लैटिन हमेशा जैसे हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ब्रिटिश लिटरेचर जैसे ही हमने स्टार्ट किया था वहाँ शुरू से यही चल रहा है भाई। रोमन्स आते हैं, रोमन की लैंग्वेज थी ना ये। लैटिन किन की लैंग्वेज होती है? रोमन, ठीक है। और ये उस टाइम पे शुरू से ही काफ़ी एक सिविलाइज सोसाइटी थी, ठीक है। तो उसी टाइम से ये डोमिनेटिंग लैंग्वेज रही है हमेशा से, अभी तक भी ऐसे ही चला हुआ है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी और इट वाज यूज्ड बाय लर्न पीपल। जो एजुकेटेड पीपल थे ना, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। मतलब 15th सेंचुरी एज में लैंग्वेज कौन सी थी? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी और एक नेटिव लैंग्वेज थी। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी थी? लैटिन, यूज्ड बाय एजुकेटेड पीपल, एंड अदर इज नेटिव लैंग्वेज। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या स्टेट थी इस टाइम पे? नेटिव लैंग्वेज वाज इन ए फ्लूइड स्टेट। फ्लूइड क्या होता है? नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं थी इस टाइम पे। फॉर्मलेस थी, कोई फॉर्म नहीं थी। इनडेफिनेट इन इट्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ठीक है। इनडेफिनेट थी, कोई डिफाइन नहीं, इसकी ग्रामर अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुई थी, क्योंकि हम देखते हैं चौसर ही थे ना जो इसको, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ प्रमोट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, एज इंग्लिश लैंग्वेज को पॉपुलर बनाते हैं, ना कि वो उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, या फिर कोई अदर राइटर है जो इसकी वोकैबुलरी के बारे में बात करा, सिर्फ वो उसको यूज़ करते हैं, पॉपुलर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी नेटिव लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश, नेटिव लैंग्वेज किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? इंग्लिश लैंग्वेज कैसी थी हमारी? फ्लूइड स्टेट में थी, फॉर्मलेस थी, एंड नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं हम विलियम कैक्सटन की, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब विलियम कैक्सटन ही थे जिन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की थी इंग्लैंड में, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड में की थी, नॉट इन द वर्ल्ड। यह केवल इंग्लैंड में इन्होंने एस्टेब्लिश की है। इसको सेटअप कहाँ पे किया है? इंग्लैंड में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, ठीक है। ये टाइम पीरियड याद रखना बेटा इसका। ही लव्ड पोइट्री, ठीक है। कोई रीज़न होगा। विलियम कैक्सटन ऐसे ही थोड़ी ना, कोई मतलब किसी चीज़ के मतलब कोई तो पर्पज़ होता है ना कोई काम करने के लिए। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी ना प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश कर दी या सेटअप कर दी, कोई रीज़न होगा। क्या रीज़न था? ही लव्ड पोइट्री एंड प्रिंटेड। वो पोइट्री को पसंद करते थे और इसको प्रिंट किया, ठीक है। चौसर के वर्क प्रिंट किए, लैंगलैंड के और गोवर के। इन तीन जो मेजर राइटर हुए हैं ना एज ऑफ चौसर में, इनके वर्क्स को वो पब्लिश करता है। प्रिंटिंग प्रेस लगाने के बाद ये वर्क पब्लिश करता है। लेकिन ये फर्स्ट वर्क नहीं थे जो इसने, विलियम कैक्सटन ने जो पब्लिश किए हैं, जो प्रिंट किए हैं, वो फर्स्ट वर्क नहीं थे। वो आगे बताऊंगी मैं कौन से थे।
बीइंग ए बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन थे, कोई स्कॉलर नहीं थे। उनका मतलब एज ए स्कॉलर इंटरेस्ट नहीं था पोइट्री में। ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड फ्रेंच रोमांस एंड प्रिंटेड दैम एज देयर वर मोर रीडर ऑफ प्रोज देन दैट ऑफ पोइट्री। ठीक है, रीज़न क्या था विलियम कैक्सटन का, ये सबके पीछे उसने खुद ट्रांसलेट किया, मतलब पोइट्री तो उसने पब्लिश कर दी, प्रिंट कर दी, चौसर की भी, लैंगलैंड की, गोवर, लेकिन वो नोटिस करता है इन इंग्लिश सोसाइटी देयर वर मोर रीडर्स ऑफ प्रोज देन दैट ऑफ पोइट्री, मतलब प्रोज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसको पढ़ना। तो एज ए बिजनेसमैन वो प्रोज को प्रमोट करता है। कैसे करता है? वो ट्रांसलेट करता है खुद फ्रेंच रोमांस को। ही ऑल्सो प्रिंटेड मेलोर्स मोर्टे डे आर्थर। ठीक है, ये कौन है? टॉमस मेलोर, उनके मोर्टे डे आर्थर को भी पब्लिश करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, पब्लिश्ड मोर्टे डे आर्थर्स वर्क, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस और लास्ट वाला पॉइंट। हाँ, और ये इस पॉइंट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहले जो बुक इंग्लैंड में पब्लिश होती है वो कौन सी होती है? हमारी डिक्ट्स एंड सेइंग ऑफ फिलोसफर। ये विलियम कैक्सटन ने खुद ट्रांसलेट किया, ये लिखी हुई नहीं है इसने, ये ट्रांसलेशन है जितनी भी इसने की है, क्योंकि खुद स्कॉलर तो था नहीं, तो इसने ये ट्रांसलेट किए हैं। डिक्ट्स एंड सेइंग ऑफ फिलोसफर, फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, और सेकंड बुक कौन सी होती है? गेम्स एंड प्ले ऑफ चेस। ये इंग्लैंड की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लैंड में कब प्रिंटिंग प्रेस आई, कब कौन सी बुक, पहली कौन सी बुक पब्लिश हुई और दूसरी कौन सी। अभी बात करते हैं हम वर्ल्ड में क्या था, क्या वर्ल्ड में भी यही थे? क्या वही फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी? नहीं, उससे पहले जर्मनी में 1474 में जोनेस गटनबर्ग आते हैं हमारे, वो उन्होंने पहले ही एस्टेब्लिश कर चुके थे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड में कहाँ पे आई है? जर्मनी में। हमारी इंग्लैंड में कब आती है? 1476 में, और जर्मनी में 1474 में। ठीक है, और फर्स्ट बुक पब्लिश्ड आउट ऑफ इंग्लैंड, मतलब ये तो इंग्लैंड की बात हो रही थी ना यहाँ ऊपर तो। ठीक है, लेकिन इन द वर्ल्ड और इन जर्मनी या आउट ऑफ इंग्लैंड फर्स्ट बुक कौन सी थी? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। आपको क्वेश्चन के भाव को समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रोज ऑफ 15th सेंचुरी। अब हम प्रोज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नेम याद रख लेना। थॉमस लव पिकॉक, ये जो हमारे राइटर हैं थॉमस लव पिकॉक, उनका एक वर्क है रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ क्लर्जी। क्या है? रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ क्लर्जी। ये क्या है? इट इज ए डिफेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्सी अगेंस्ट द अटैक ऑफ वाइक्लिफ एंड हिज फॉलोअर। वाइक्लिफ, ये इनके बारे में बोला गया ना, साइनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, फादर ऑफ रिफॉर्मेशन, और लोलार्ड मूवमेंट आती है, इसके फॉलो वही तो हैं। तो ये क्या, कहाँ पे अटैक करते हैं? ऑर्थोडॉक्सी पे अटैक करते हैं ना, क्वेश्चन उठाते हैं ना रिलीजन पे। तो थॉमस लव पिकॉक क्या करता है? वो डिफेंड करता है क्लर्जी को, और वाइक्लिफ क्लर्जी पे अटैक करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, दूसरा हमारा मेजर वर्क है गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड बाय फोर्टेस्क्यू। ये हमारे राइटर हैं। ठीक है, फेमस फॉर इट चाउनिज्म। चाउनिज्म एक्स्ट्रा पैट्रियोटिक, मतलब एक्सट्रीम लेवल की देशभक्ति। यहाँ पे राइटर क्या बोलता है? जो इंग्लिश पीपल हैं वो फियरलेस हैं। ठीक है, यहाँ इंग्लिश पीपल और फ्रेंच के बारे में बात हो रही है, और जो इंग्लिश पीपल को प्रेज करता है और फ्रेंच पीपल को कॉवार्ड बताता है। इवन ही एक्सटोल्स इंग्लिश हाईवेमैन। यहाँ पे ये राइटर क्या बोल रहा है? गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड में वो जो इंग्लिश हाईवेमैन एक रोबर होते हैं, जो रोबरी करते हैं हाईवे पे। वो आया था ना हमारे कैंटरबरी टेल्स में, भाई वो जो पिलग्रिम्स हैं वहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं? सभी क्यों गैदर हुए हैं? क्योंकि वो सभी इकट्ठे जाना चाहते हैं अपनी पिलग्रिमेज पर, ड्यू टू फियर ऑफ, किसके डर के कारण? रोबरी के कारण। ठीक है, वो इंग्लिश हाईवेमैन होते हैं जो रोबरी करते हैं, तो उनके काम को भी ये प्रेज करता है। भाई ये काम तो ना जो फियरलेस इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, जो नीडर होते हैं, वही कर सकते हैं, ये कॉवर्ड पर्सन नहीं कर सकते ऐसा काम। ठीक है, ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टोरी याद रख लेना। हमारा थर्ड जो वर्क है, वर्क नहीं है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, पास्टन लेटर्स। क्या नेम है? पास्टन लेटर्स, विच वॉज एक्सचेंज बिटवीन 1422 से लेकर
1509 तक, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में एक्सचेंज हुए हैं। और कौन एक्सचेंज कर रहा था, मतलब ये दे आर एक्सचेंज बिटवीन मेंबर ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, दे वर कनेक्टेड विद, मतलब जो पास्टल लेटर है ये कोई एक लिटरेरी वर्क नहीं है, ना ये लिटरेचर से रिलेटेड है, बट ये सोसाइटी में जो सर्कुलेट हो रहे थे ना, एक दूसरे को हम भेज रहे थे, उसकी कलेक्शन है। और वो सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं, लाइक बिजनेस ऑफ लिविंग, बाइंग, मैनेजिंग प्रॉपर्टी, लॉ, सूट्स एट्सेट्रा। देयर इज नथिंग लिटरेरी, ठीक है। बस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लेटर्स के थ्रू हम सोसाइटी को समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेजर प्रोज कौन से हैं हमारे यहाँ पे, एक थॉमस लव पिकॉक का रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसका टाइटल पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। थॉमस लव पिकॉक्स रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ क्लर्जी, गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड, पास्टल लेटर्स। देखिए अभी हमारा जो मेजर राइटर है इसके थॉमस मैलोर। थॉमस मैलोर, इनको दूसरा नेम है, क्या है इनका, न्यू थॉमस मैलोर ऑफ न्यू बोल्ड, रिवेल इन वारविकशायर, ए नाइट ऑनर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इनका मेजर वर्क है मोर्टेडे अर्थर, मोर्टेडे अर्थर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, डेथ ऑफ अर्थर, आर्थर है यहाँ पे, सॉरी आर्थर, ये यही स्पेलिंग है, यही मोर्टेडे अर्थर का मीनिंग क्या है, डेथ ऑफ अर्थर, पब्लिश्ड इन 1485, पब्लिश्ड बाय, यहाँ पे सब कुछ गलत हुआ, कैक्सटन, विलियम कैक्सटन जो आए हैं ना, वो हमने पहले ही देख लिया वैसे ये पॉइंट, बस यहाँ पे क्या निकल के आता है इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग, मोर्टेडे अर्थर का मीनिंग क्या है, डेथ ऑफ अर्थर, पब्लिश्ड इन 1485। इट वॉज फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन इन इंग्लिश। देयर वर 24 बुक्स इन इट। इट इज ए कंपाइलेशन ऑफ टेल ऑफ रोमांस अबाउट किंग अर्थर, किंग अर्थर की लाइफ पे बेस्ड है, एंड हिज नाइट, नाइट की स्पेलिंग गलत है, किसकी लाइफ पे बेस्ड है, किंग अर्थर, और उसके जो नाइट्स ऑफ राउंड टेबल है, ठीक है। यहाँ से इतना ही क्या है, मोर्टेडे अर्थर, इसका मीनिंग क्या है, डेथ ऑफ अर्थर, ये प्रोज फिक्शन है, सबसे पहला प्रोज फिक्शन है, किंग अर्थर की लाइफ पे बेस्ड है, 24 इसमें बुक्स हैं, हाँ। ये देखिए कैक्सटन, सॉरी कैक्सटन इस वर्क के बारे में एक कोटेशन देते हैं, मतलब एक प्रीफेस में बता रहे हैं, वो कैक्सटन बता रहे हैं, हेयर इन मे बी सेंस ऑफ नोबल शिवेलरी, ह्यूमैनिटी, फ्रेंडशिप, लव, मर्डर, हेट, वर्च्यू एंड सिंस, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ये किस टाइप का है वर्क, ठीक है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे शिवेलरी है, ह्यूमैनिटी है, फ्रेंडशिप है, लव है, मर्डर है, हेट है, ठीक है। कोटेशन को याद करना, बेस्ड ऑन ए फ्रेंच सोर्स, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार। एक तो इसका डेथ मोर्टेडे अर्थर का मीनिंग क्या है, और ये कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ से है, फ्रेंच सोर्स है इसका। क्रिटिसिज्म ऑफ, हाँ इसकी क्रिटिसिज्म देख लेना, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट बट पढ़ लेना। क्रिटिसिज्म ऑफ रोजर एस्चम, रोजर एस्चम क्या बोलते हैं इस वर्क के बारे में, ही कंडेम्ड इट ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरल्स, ये मोरल, ये मतलब ये बोलते हैं ये पोइट्री एक मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, रीजन देते हैं, लव बिटवीन लैंक्लेट एंड गुइनेवेर, गुइनेवेर क्या है, किंग आर्थर की क्या है, एक ये वाइफ है, ठीक है, और सिनफुल, ये सिनफुल है, किंग आर्थर की वाइफ होती है, जो इनके लैंक्लेट और गुइनेवेर के जो लव अफेयर होता है वो गलत है। प्यूरिटन, जो प्यूरिटन का जो क्रिटिसाइज करते हैं वो क्या बोलते हैं इस वर्क के बारे में, वो क्रिटिसाइज इट ऑन द बेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो बोल रहे हैं इसको समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या है ये, ठीक है। रोजर एस्चम का क्रिटिसिज्म और प्यूरिटन, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लॉर्ड बर्नर्स, दो इंपॉर्टेंट राइटर थे, एक थे थॉमस मैलोर और दूसरे हैं लॉर्ड बर्नर, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड लॉर्ड चांसलर, ठीक है। ये इनके वर्क हैं, टाइटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको याद कर लेना। और ये इसकी पहली ट्रांसलेशन है, लिखा हुआ है इसमें देखो। फ्रोइस्ट, दो वर्क है जो इनके इंपॉर्टेंट है, वो बोथ आर ट्रांसलेशन। फ्रोइस्टर्स क्रॉनिकल, ह्योन ऑफ बोर्डेक्स, फ्रोइसार्ड क्रॉनिकल, ह्योन ऑफ बोर्डेक्स, दे आर ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच सोर्स,
जो ये हमारा क्रॉनिकल होता है ना फ्रॉस्टर्स का, बिकम्स ए सोर्स फॉर हिस्टोरियन लाइक, ये हॉल है HALL, हॉल एंड सॉरी यहाँ पे काट दो, हाँ इसको लिखना, क्रॉनिकल बिकम्स सोर्स फॉर हिस्टोरियन लाइक हॉल HALL हॉल एंड होलिनशेड HOLLINSHED होलिनशेड। ये आगे डिस्कस करती हूँ मैं कभी, ठीक है, दोबारा से आएगा ना होलिनशेड। होलिनशेड क्या है? होलिनशेड क्रॉनिकल, इसका भी नाम जो राइटर है होलिनशेड का उनका भी वर्क एक क्रॉनिकल नाम से ही है। और वहाँ वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल वर्क होते हैं उनका सोर्स होता है वो, ठीक है। कैसे? लॉर्ड बर्नर ने फ्रॉस्टर्स को ट्रांसलेट किया, ठीक है, फ्रॉस्टर्स के क्रॉनिकल को ट्रांसलेट किया, और जो होलिनशेड होते हैं उसने यहाँ से सोर्स उठाया, और फिर शेक्सपियर ने होलिनशेड से सोर्स उठाया, ठीक है। दोबारा से शेक्सपियर में आएंगे, दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तीसरा वर्क है दूसरा, ह्यून ऑफ बोर्डेक्स, फ्रेंच रोमांस ऑफ 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी का फ्रेंच रोमांस है। फर्स्ट बुक टू इंट्रोड्यूस ओब्रियन, ये इंपॉर्टेंट है, ओबिरोन ए फेरी किंग, ठीक है। ये एक शेक्सपियर का एक वर्क होता है, उसमें अपीयर होती हैं, वहाँ पे फेरी वगैरह आती है, वहाँ पे ये होता है। लेकिन फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ओब्रियन द फेरी किंग कहाँ पे है? ह्यून ऑफ बोर्डेक्स में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, अदरवाइज टाइटल है इंपॉर्टेंट इसका। तीसरा वर्क है गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑफ अरेलीज, वर्क ऑफ ऑर्नेट प्रोज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ऑर्नेट प्रोज है, मतलब ऑर्नेट कैसे? लाइक इसको डेकोरेट किया गया है। डेकोरेट कैसे? लैंग्वेज के थ्रू ही डेकोरेट कर सकते हैं, सो इट इज ऑर्नेट प्रोज। गोल्डन बुक ऑफ मार्कस ऑफ, काट देना यहां से, एरोलीज। ही इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमनिज्म। कौन है? मतलब लॉर्ड बर्नर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ही इज ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमनिज्म, मतलब वो ह्यूमनिज्म की वो जो थ्रेशोल्ड पे ही था, मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ वैल्यूज में ह्यूमनिज्म थी। ह्यूमनिज्म क्या है? इसमें कुछ ग्रुप ऑफ राइटर है, ठीक है, उनसे रिजेंबल, ये कहना चाह रहे हैं, उनसे रिजेंबल करता है इसका स्टाइल। बस इतना याद रख लेना, ही इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमनिज्म। जब मैं वो ह्यूमनिस्ट करवाऊंगी ना, वहां पे बता दूंगी। चलिए आज की हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और एक बारी रिवाइज कर लेना इस सारे वर्क को अच्छे से। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।